नमस्कार। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान सब में है, वो तो हर जगह है। लेकिन सवाल यह है कि अगर भगवान कण कण में है तो हम सभी मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर जाने का अभिप्राय क्या है और इन मंदिरों का निर्माण आखिर क्यों किया गया? ये तो परम सत्य है कि भगवान हर जगह ही व्याप्त हैं। मंदिर में ही हमें आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। मंदिर जाते ही हमारे भाव बदल जाते हैं। वैसे तो हम भगवान के दर्शन और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने का सिर्फ यही कारण है या इसके और भी लाभ हैं? आज हम यही जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर मंदिर निर्माण के पीछे का प्रयोजन क्या था, मंदिर जाने का उद्देश्य क्या है, मंदिर का सही अर्थ, इसके महत्व और इसकी उत्पत्ति कब हुई, सबकी जानकारी आपको मिलने वाली है। बस बने रहिए हमारे साथ। मंदिर सिर्फ पूजा पाठ का स्थान नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के केंद्र भी है। जहां स्वयं खुद को देख पाएं, खुद से जुड़ पाएं, वो मंदिर है। यहाँ आने से ईश्वर में ना सिर्फ विश्वास बढ़ता है, बल्कि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं से भी जुड़ते हैं। दिव्य ऊर्जाओं तक पहुँचने के लिए हमें किसी साधन की आवश्यकता होती है और मंदिर वही माध्यम है। अलौकिक ऊर्जाओं के साथ हमारे संबंध इन्हीं मंदिरों के जरिए ही स्थापित होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर अलग अलग आयामों में रहते हैं और उन्हीं तक पहुंचने का साधन है ये मंदिर। इनमें भगवान की मूर्तियां भी स्थापित होती हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी होती है। मंत्रों से इन मूर्तियों को ऊर्जावान बनाया जाता है। इसलिए जब मूर्तियों के सामने बैठकर हम भगवान की स्तुति करते हैं तो हमें एक अलग सा शांति का अनुभव होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हमें साक्षात दर्शन दे रहे हों। हमारे पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हम कितने भी परेशान हों, मन में कोई भी बेचैनी हो, हर व्यथा हम मंदिर में भगवान के सम्मुख रखते हैं। हमें ये पूर्ण विश्वास रहता है कि ईश्वर हमारे हर संकट का निवारण जरूर करेंगे। सनातन धर्म में मंदिरों का एक विशेष स्थान है। मंदिर का शाब्दिक अर्थ होता है घर, वो देव स्थान जहाँ अपने आराध्य की पूजा अर्चना होती है और आराध्य देव के प्रति ध्यान या चिंतन किया जा सके, उस स्थान को मंदिर कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि मंदिर में जाने का क्या क्या अभिप्राय है। पहला है आध्यात्मिक जुड़ाव, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव जागृत करना, उनसे जुड़ाव महसूस करना और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना। दूसरा है मानसिक शांति, मंदिर आने से हम तनाव मुक्त होते हैं, सारी चिंता, सारी टेंशन दूर हो जाती है, परम शांति का अनुभव होता है और मन एकाग्र हो जाता है। तीसरा है सकारात्मक ऊर्जा, मंदिर के दिव्य वातावरण, घंटियों की ध्वनि और धूप दीप से निकलने वाली ऊर्जा से नकारात्मकता यानी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचार आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। चौथा अभिप्राय है सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव, मंदिर आने से हम अपनी परंपराओं को समझते हैं, एक दूसरे से मेल जोल, सामाजिक सौहार्द बढ़ता है। पांचवा है शारीरिक और वैज्ञानिक लाभ, वैज्ञानिक रूप से भी मंदिर जाने से कई लाभ हैं। मंदिर की संरचना के पीछे भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मंदिर में नंगे पैर चलने से पैरों के प्रेशर पॉइंट्स दबते हैं, जिससे हाई बीपी कंट्रोल होता है। मंदिर की घंटी की ध्वनि शरीर के 7 ऊर्जा बिंदुओं को सक्रिय करती है, जिससे ऊर्जा बढ़ती है। मंदिर में हाथ जोड़ने से फेफड़ों और हृदय को लाभ मिलता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मंदिरों का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यहाँ आने से आत्मविश्वास बढ़ता है, कोई भी डर हो वो दूर हो जाता है और व्यक्ति बिना किसी भय के जीवन की हर विकट परिस्थिति का बखूबी सामना करता है। जीवन में सुख, शांति और संपन्नता निवास करने लगती है और प्रगति के सभी मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार भी मंदिर आना बेहद ही लाभकारी है। यहाँ आने से ग्रहों का बुरा प्रभाव कम होता है। मंदिर जाने से धार्मिक ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर गीता, वेद, उपनिषद आदि के बारे में जानकारी भी मिलती रहती है। इतिहास की बात करें तो मंदिर निर्माण की परंपरा वेदकालीन है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यवस्थित रूप से मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ। वैदिक काल में ऋषि मुनि जंगल में अपने आश्रमों में ध्यान, प्रार्थना और यज्ञ करते थे। इनके लिए आश्रम में ही अलग अलग स्थान बनाए जाते थे। यही आश्रम बाद में मठ,
शक्तिपीठ और गुरुकुल में परिवर्तित हो गए। प्राचीन काल में मंदिर का निर्माण लकड़ी से होता था। उस समय शिवजी और स्थानीय देवी देवता के लिए मंदिर के निर्माण होते थे। इसलिए आज भी देश में सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंगों और शक्तिपीठों को माना जाता है। इसके बाद यक्ष, नाग, माँ दुर्गा, भैरव, इंद्रदेव और भगवान विष्णु की पूजा का प्रचलन आया। सोमनाथ मंदिर के अस्तित्व के प्रमाण ऋग्वेद में भी मिलते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि भारत में मंदिरों की परंपरा कितनी प्राचीन है। ये मंदिर ऊर्जा और प्रार्थना के केंद्र माने जाते हैं। बाद में इन मंदिरों को भव्यता प्रदान की जाने लगी और जो प्राचीन मंदिर थे उनका पुनर्निर्माण किया गया। खास बात तो ये है कि सभी मंदिर वास्तुकला और धर्म के नियमों को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। मंदिर से जुड़ी ये सारी जानकारी और इसके चमत्कारिक फायदे जानकर आप भी हैरान हो गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि जीवन में कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, मंदिर आकर हर समस्या का समाधान जरूर मिल जाता है। तो आप भी मंदिर अवश्य जाएं और अपने सगे संबंधियों को यहाँ आने के लिए प्रेरित भी करें। तो देखिए क्या परिवर्तन आता है और कैसे उनका जीवन भी सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। नमस्कार।